तो हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं सोशियोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है दिव्यांगता क्या है। मान लीजिए ये जो डिसेबिलिटी है वो क्या है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण कार्यक्रमों पर प्रकाश भी डालेंगे कि जो सरकार है इनके जो एक कल्याण कार्यक्रम है उस पर वो क्या काम कर रही है। पढ़ते हैं भाई, दिव्यांगता का परिचय और परिभाषा। कि दिव्यांगता यानी डिसेबिलिटी का तात्पर्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक और संज्ञानात्मक क्षमता में से किसी प्रकार की कमी या बाधा से है। दिव्यांगता यानी डिसेबिलिटी का जो तात्पर्य है वो किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या संज्ञानात्मक क्षमता में से किसी प्रकार की कमी या बाधा से है, जो उसके दैनिक जीवन के कार्यों को प्रभावित करती है। जो क्या करती है, उसकी डेली लाइफ रूटीन को क्या करती है, प्रभावित करती है। यह जन्मजात या किसी दुर्घटना, बीमारी या अन्य कारणों से हो सकती है। और यह कैसे हो सकती है, जन्मजात भी हो सकती है, किसी दुर्घटना के कारण भी हो सकती है, या बीमारी या कई अन्य कारण है उससे ये दिव्यांग जो है हो सकती है। भारत में दिव्यांग शब्द का उपयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को सम्मानजनक पहचान देने के लिए किया गया था। ठीक है। और भारत में जो है दिव्यांग जो है उस शब्द का उपयोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शारीरिक रूप से जो अक्षम व्यक्तियों को सम्मानजनक पहचान देने के लिए इस शब्द का उपयोग किया गया था। ठीक। आगे चलते हैं। तो भारत में कानूनी इसकी परिभाषा क्या है। तो दिव्यांगता की परिभाषा द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। तो द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 आरपीडब्ल्यूडी में दी गई है। इसके तहत जो 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता दी गई है, जैसे दृष्टिहीनता, बाधिरता, मूक बाधिरता और मानसिक रोग, ऑटिज्म और थैलेसीमिया, एसिड अटैक के शिकार व्यक्ति आदि। ये सब क्या है, ये सब दिव्यांगता में इन सबको क्या दिव्यांग की मान्यता दी गई है। ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे कह रहा है कि भारत में दिव्यांग व्यक्तियों की क्या स्थिति है। भारत में क्या है दिव्यांग व्यक्तियों की स्थिति। सामाजिक स्थिति देखेंगे तो दिव्यांग व्यक्ति अक्सर समाज में उपेक्षा और भेदभाव का सामना करते हैं। तो दिव्यांग व्यक्तियों वो अक्सर क्या करते हैं, समाज में उपेक्षा और भेदभाव का सामना करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगता के प्रति जागरूकता का अभाव है। जो दिव्यांग व्यक्ति में जो है अक्सर समाज में उपेक्षा और भेदभाव का सामना करते हैं, और साथ ही साथ है ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी दिव्यांगता के प्रति जागरूकता का बहुत ज्यादा अभाव है। दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक गतिविधियों में सीमित अवसर मिलते हैं। और दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार, जो सामाजिक गतिविधियां हैं उनमें क्या मिलते हैं, सीमित अवसर मिलते हैं। आर्थिक स्थिति देखेंगे तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर सीमित हैं, और गरीबी और आर्थिक निर्भरता उनकी प्रमुख समस्याएं हैं। और क्या है, गरीबी जो आर्थिक निर्भरता है उनकी क्या है, प्रमुख समस्याएं हैं। शैक्षणिक स्थिति देखेंगे तो कह रहा कि शैक्षिक संस्थान में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। जो शैक्षिक संस्थान हो गए उनमें दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। शिक्षकों और सहपाठियों के बीच जागरूकता की बहुत ज्यादा कमी है। कानूनी स्थिति देखेंगे तो भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं। भारत में जो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए क्या करे गए, कानून बनाए गए हैं। लेकिन उनके प्रभावी क्रियान्वयन में चुनौतियां बनी हुई है। लेकिन उनके जो प्रभावी क्रियान्वयन है उनमें चुनौतियां बहुत ज्यादा बनी हुई है। दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए प्रमुख कार्यक्रम और नीतियां देखेंगे तो भारत सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण और समावेशन के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए हैं। भारत सरकार ने क्या करा है, दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण और समावेशन के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है। द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। यह अधिनियम दिव्यांग व्यक्तियों को समान अधिकार, शिक्षा, रोजगार प्रदान करने के लिए बनाया गया था। इसमें 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को शामिल किया गया था। सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अनुकूल सुविधाएं सुनिश्चित करना। तो सार्वजनिक संस्थान होगा और जो परिवहन में जो है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अनुकूल सुविधाएं सुनिश्चित करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दिव्यांगजन दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग देखेंगे तो दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए योजनाओं को लागू करने के लिए एक अलग विभाग का गठन बहुत जरूरी है। तो दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए जो योजनाएं हो गई, तो उन योजनाओं का क्या करने के लिए, उन योजनाओं का लागू करने के लिए एक अलग विभाग का गठन बहुत ज्यादा जरूरी था। और प्रशिक्षण, पुनर्वास और रोजगार सुनिश्चित करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सुगम सुगम में भारत अभियान यानी एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन चलाए जाते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्थानों, सरकारी भवनों और परिवहन में सुगम बनाना,
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो है सार्वजनिक स्थानों, सरकारी भवनों और परिवहन को सुगम बनाना इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है और डिजिटल और सूचना संबंधी बाधाओं को दूर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसकी प्रगति देखेंगे तो सरकारी इमारतों में रैंप, लिफ्ट और अन्य सहायक उपकरणों की व्यवस्था भी पाई जाती है। आगे चलते हैं तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत समावेशी शिक्षा, तो दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों और सहायक उपकरणों की आवश्यकता व्यवस्था की जाती है और शैक्षिक सामग्री को ब्रेल और साइन लैंग्वेज, तो ब्रेल और जो साइन लैंग्वेज होते हैं उसमें उपलब्ध कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी कि NMHP मानसिक रोगों से पीड़ित दिव्यांग व्यक्तियों को चिकित्सा और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है और साथ ही साथ क्या करता है, जो राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम क्या करता है, NHFDC दिव्यांग व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और रोजगार और कौशल विकास कार्यक्रम भी आयोजित कराना इसी का कार्य होता है। पेंशन और वित्तीय सहायता देती है सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना कि गरीब दिव्यांग व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और अन्य राज्य स्तरीय पेंशन योजनाएं भी इसके अंतर्गत आती हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण देखेंगे तो सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 4% का आरक्षण मिलता है और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चुनाव प्रक्रिया में भी सुविधाएं पाई जाती हैं। कृत्रिम अंग और उपकरण प्रदान करना ADIP योजना की असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एड्स और अप्लायंसेज होते हैं। ये दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग मतलब नकली जो अंग होते हैं, व्हीलचेयर और श्रवण यंत्र होते हैं वो उपलब्ध कराना। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में शिविर आयोजित करना इसका ही काम होता है। इस ADIP योजना के अंतर्गत दिव्यांगता के प्रति जागरूकता के अभियान चलाए जाते हैं कि समाज में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं और स्कूलों और कॉलेजों में समावेशी शिक्षा को क्या देना, बढ़ावा देना इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आगे चलते हैं तो बोला कि दिव्यांग व्यक्तियों की समस्याएं चुनौतियां क्या क्या पाई जाती है, सामाजिक भेदभाव और उपेक्षा पाई जाती है। दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में दया की दृष्टि से देखा जाता है जो उनके सशक्तिकरण में बाधा है, जो उनके मतलब एम्पावरमेंट में बहुत ज्यादा बाधा है क्योंकि उन्हें दया की भावना से देखा जाता है। सुविधाओं का अभाव है कि सार्वजनिक स्थानों, परिवहन और शिक्षण संस्थानों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुविधाओं का अभाव होता है। सार्वजनिक स्थानों, परिवहन और जो शिक्षण संस्थान होगा उनमें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुविधाओं का क्या होता है, अभाव होता है। योजनाओं का कमजोर कार्यान्वयन देखेंगे तो कल्याण योजनाओं के सही ढंग से लागू न होने के कारण लाभार्थियों तक उनका प्रभाव सीमित है। योजनाओं का कमजोर कार्यान्वयन देखेंगे तो योजनाओं का जो सीमित कार्यान्वयन देखें तो कह रहा कि कल्याण योजनाओं के सही ढंग से लागू न होने के कारण जो लाभार्थियों पर उनका प्रभाव बहुत ज्यादा सीमित ही हो जाता है। गरीब और आर्थिक निर्भरता देखेंगे तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों की बहुत ज्यादा कमी पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और अधिक बहुत ज्यादा खराब है कि ग्रामीण इलाकों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास की स्थिति शहरी क्षेत्रों की तुलना में बहुत ज्यादा अधिक खराब है। ठीक है, आगे चलते हैं तो सुधार और सुझाव क्या है, सुधार के सुझाव क्या क्या दे सकते हैं हम लोग कि सुगमता बढ़ाओ, सार्वजनिक स्थानों, परिवहन और शिक्षण संस्थानों के दिव्यांग हितैषी बनाना और शिक्षा और रोजगार में सुधार लाओ, समावेशी शिक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार योजनाओं को और ज्यादा सुदृढ़ बनाना, जागरूकता बढ़ाना देख सकते हैं तो समाज में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रति संवेदनशीलता विकसित करवाना। और आगे चलेंगे तो बोला कि कौशल विकास कार्यक्रम, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करना। डिजिटल समावेशन देखेंगे तो डिजिटल प्लेटफॉर्म और तकनीकी उपकरणों को दिव्यांग हितैषी और बनाना और निगरानी तंत्र मजबूत करने में देखेंगे तो सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निगरानी तंत्र को क्या करना और ज्यादा विकसित करना। आगे इसी में जो निष्कर्ष आखिरी में कहेगा तो कंक्लूजन कह रहा है कि जो दिव्यांगता है वो केवल एक शारीरिक या मानसिक स्थिति नहीं है बल्कि यह समाज के दृष्टिकोण और नीतियों की भी एक चुनौती भी है। भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए कई योजनाएं और कानून बनाए गए हैं लेकिन उनके प्रभावी क्रियान्वयन और समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता भी है। केवल तभी एक समावेशी और समानता आधारित समाज का निर्माण संभव हो सकेगा जिसमें दिव्यांग व्यक्ति भी स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का टॉपिक खत्म हो गया। दिव्यांगता से रिलेटेड या दिव्यांग व्यक्तियों से रिलेटेड जो जो कल्याण योजनाएं और जो भी चल रही है वो हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ चुके हैं।
आपको मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसका भी होगा कि दिव्यांग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है डिसेबिलिटी से, तो आप बहुत अच्छे से उसको एलोबरेट कर दोगे पेपर में। और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।